नमस्कार दोस्तों। भारत में जनगणना 2027 की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल से हो चुकी है और अलग अलग राज्यों में आप लोग का सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे भराना शुरू हो चुका है, यानी कि स्व घोषणा पत्र जो है वो आप लोग यहाँ पे भराना शुरू हो चुका है। अब ऐसे में जो है भारत के जितने भी नागरिक हैं, यानी कि आप किसी भी राज्य से आते हैं, तो आप सबको जो है ये जो सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है ये यहाँ पे भरना होगा, यानी कि एक तरीके से आप लोग को अपना जो जनगणना है वो यहाँ पे करवाना होगा। अब जनगणना करवाने के लिए इस बार जो सरकार ने यहाँ पे प्रक्रिया रखा हुआ है वो ऑनलाइन यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि ऑनलाइन आप वेबसाइट के माध्यम से या फिर जो है ऐप के माध्यम से अपना जो जनगणना का फॉर्म है उसको यहाँ पे भर पाइएगा और उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, मकान सूचीकरण यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि आपके घर पर आकर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे जनगणना करेंगे। लेकिन अधिकारी से जनगणना करवाने से पहले आपको जो है खुद से अपना जो फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल करना होगा और ऑनलाइन जो है सभी नागरिकों को जो अपना फॉर्म है वो यहाँ पे भरना होगा, यानी कि भारत के हर एक परिवार को ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे भरना होगा। अब ये जो फॉर्म आप लोग का भरा जाएगा उसके बाद जो मकान सूचीकरण किया जाएगा इसमें आपसे जो है कुछ सवाल यहाँ पे सरकार पूछेगी जिसका कि जवाब आप लोग को यहाँ पे देना होगा। टोटल जो है 33 सवाल यहाँ पे सरकार पूछने वाली है और इसका जो पूरा लिस्ट है वो आप लोग को यहाँ पे जारी कर दिया गया है। क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा और क्या क्या सवाल का जो जवाब है वो आप लोग को देना होगा, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, क्या क्या आपको जवाब देना है, कैसे आप लोग को जवाब देना है, सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप जो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जनगणना में आपसे सवाल पूछा जाएगा और क्या क्या सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है। ये जो है बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है। हालांकि ये जो आप लोग का जनगणना होगा ये हर एक राज्य में यहाँ पे होने वाला है, तो आप किसी भी राज्य से आते हैं आपको ये जनगणना करवाना ही होगा। और ये जो जनगणना है इसमें जितना भी सवाल मैं आप लोग को बताऊंगा ये सभी राज्यों के लिए वैलिड है। तो हर एक राज्य में आपसे ये जो सवाल है वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आपको इन सभी सवालों का जो जवाब है वो यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि भारत के महा रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2026 को सेंसस एक्ट 1948 की धारा 8(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण के दौरान प्रांगणक द्वारा मात्र इन 33 प्रश्नों के सभी व्यक्तियों को पूछने एवं डिजिटल माध्यम से ग्रहण करने हेतु पदाधिकृत किया है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार की तरफ से 33 जो है सवाल आप लोग को यहाँ पे बनाया गया है और यही 33 सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है अगर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगते हैं तो वो आपको नहीं देना है, वो आप लोग को नहीं बताना है। जो सवाल मैं आप लोग को बता रहा हूँ बस इसी सवाल का जो जवाब है वो आप लोग को देना है और ऑनलाइन जो है वो लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे, यानी कि डिजिटल तरीके से आपका जो डिटेल है उसको यहाँ पे दर्ज करने वाले हैं। और ये जो प्रक्रिया होगा ये स्वगणना के बाद जो है आप लोग यहाँ पे लागू होने वाला है, यानी कि जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा उसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें जो है आपका मकान का सूचीकरण यहाँ पे किया जाएगा। तो जब मकान का सूचीकरण होगा उस समय जो है ये आप लोग का सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले घर से संबंधित आप लोग कहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, तो आपके घर में जो है क्या क्या आप लोग को पूछा जाएगा। तो मकान संख्या आप लोग का पूछा जाएगा, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जनगणना मकान संख्या आप लोग को बताना होगा। घर किस फर्श का है, यानी कि आपका घर का जो यहाँ पे फर्श है वो कैसा है, मान लीजिए मिट्टी का है या फिर जो है आप लोग का प्लास्टर वाला है या फिर जो है आपके पास जो है टाइल्स लगा हुआ है, तो जो भी रहेगा वो आपको बताना होगा। घर के दीवार की सामग्री, यानी कि आपका जो घर है वो कैसा बना हुआ है वो आप लोग को बताना होगा। घर के छत की सामग्री, यानी कि आपका जो छत है वो जो है टीन का है, करकट का है या फिर जो है आपका जो छत है वो ढलाई वाला है, तो जैसा भी छत रहेगा वो आपको बताना होगा। घर का उपयोग, यानी कि आप जो है घर किस काम के लिए उपयोग करते हैं, तो रहने के लिए उपयोग करते हैं या फिर जो है आप लोग किसी और कारण से यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो वो आप लोग को बताना है। घर का स्थिति, यानी कि घर का स्थिति क्या है, अभी जो है कैसा घर है, घर जो है आप लोग का सही है, टूट गया है या फिर जो भी रहेगा वो स्थिति आप लोग को वहाँ पे बताना होगा। यानी कि आपके नाम पे घर है या फिर जो है किसी और के नाम पे है या फिर जो 2-3 भाई हैं, वो सब कुछ आप लोग वहाँ पे क्लियर करना होगा। फिर अगला यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा परिवार से संबंध में प्रश्न, यानी कि आपका जो परिवार है उनसे रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले परिवार की संख्या, यानी कि आपके घर में जो है कितने परिवार रहते हैं, मान लीजिए आप रहते हैं, आपके भाई रहते हैं, आपके चाचा रहते हैं, तो जो भी रहते हैं सभी कुछ आप लोग को यहाँ पे बताना है। उतना जो है आप लोग का परिवार का संख्या हो गया।
फिर घर में कितने जन रहते हैं, यानी कि आपके घर में जो है टोटल कितने लोग हैं वो आप लोग को बताना है। 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी हैं वो आप लोग को बताना होगा। परिवार के मुखिया का नाम, यानी कि आपके परिवार में मुखिया कौन है, यानी कि मेन जो व्यक्ति हैं वो कौन है वो आप लोग को बताना होगा। परिवार के मुखिया का लिंग, यानी कि आपके जो परिवार के मुखिया हैं वो महिला भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकती हैं, वो आप लोग को बताना होगा। परिवार के मुखिया की जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं या फिर अन्य कोई जाति से आते हैं, तो जो भी जाति रहेगा वो जाति आप लोग को बताना है। घर स्वयं के नाम पर है या फिर किराए पर है वो भी आप लोग को हमें बताना होगा। घर में कितने कमरे हैं, यानी कि आपके घर में जो है टोटल कितना रूम है, 5 रूम है, 10 रूम है, 20 रूम है, जितना भी है वो आप लोग को बताना होगा। घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, यानी कि घर में मान लीजिए आप हैं और आपके जो है 2-3 भाई रहते हैं, तो सभी अगर विवाहित हैं तो आप लोग को बताना है कि कितने लोग यहाँ पे विवाहित हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वो आप लोग को यहाँ पे बताना होगा। फिर अगला यहाँ पे जो सवाल पूछा जाएगा वो आप लोग का जल से यहाँ पे संबंधित पूछा जाएगा। जल, स्वच्छता और जो ऊर्जा है उससे संबंधित आप लोग को यहाँ पे पूछा जाएगा। सबसे पहले पेयजल का स्रोत, यानी कि आप जो पानी पीते हैं वो कैसे पीते हैं, आपके पास जो है खुद का यहाँ पे चापाकल है या फिर जो है मोटर लगाए हुए हैं या फिर जो भी रहेगा वो आप लोग को बताना है। पेयजल की उपलब्धता, यानी कि आपके घर में जो है पानी आता है या फिर नहीं आता है पीने वाला, वो आप लोग को बताना है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी कि आपका जो है लाइट कैसे आता है वो आप लोग को बताना है। सौर ऊर्जा लगाए हुए हैं या फिर जो है आप लोग का बिजली यहाँ पे लिए हुए हैं, तो जो भी रहेगा वो आप लोग को बताना है। शौचालय की सुलभता, यानी कि आपके घर में जो है शौचालय है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। किस प्रकार का शौचालय है वो आप लोग को बताना होगा। गंदे पानी का निकास, यानी कि आपका जो घर से पानी निकलता है वो नाली कहाँ जाता है वो आप लोग को बताना है। स्नान गृह की उपलब्धता, यानी कि आपके घर में जो है बाथरूम है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। रसोई घर की उपलब्धता, यानी कि आपके घर में जो है कोई किचन है या फिर नहीं है, एलपीजी पीएनजी गैस है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। खाना पकाने का मुख्य साधन, यानी कि क्या आप जो है उपयोग करते हैं, पीएनजी गैस करते हैं, एलपीजी गैस करते हैं या फिर जो है लकड़ी से अपना खाना बनाते हैं, तो जिससे भी आप लोग बनाते हैं वो आप लोग को बताना होगा। परिवार के खाने का मुख्य अनाज, यानी कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा जो है क्या खाया जाता है, चावल या फिर जो है आप लोग का गेहूं खाया जाता है, वो आप लोग को बताना होगा। फिर अगला जो सवाल पूछा जाएगा वो घर में जो है जो भी आपका उपकरण रहेगा, यानी कि आपके पास टीवी है, फ्रिज है, जो भी है वो आप लोग को बताना होगा। सबसे पहले आपके पास जो है रेडियो है, अगर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। कितना रेडियो है वो आप लोग को बताना होगा। टेलीविजन आपके पास है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। इंटरनेट का सुविधा है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। लैपटॉप कंप्यूटर है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है आपके पास या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। कार, जीप, वैन आपके पास है या फिर नहीं है वो आप लोग को बताना होगा। मोबाइल नंबर, केवल जनगणना से जो है संबंधित सूचना के लिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप लोग को वहाँ पे देना होगा। तो टोटल जो है ये सब जो सवाल है वो आप लोग को पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है आपसे कोई और जो सवाल है वो यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्वगणना, यानी कि जो खुद से आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, वो जो है 17/4/2026 से बिहार में स्टार्ट हो रहा है और 1/5/2026 तक, यानी कि 1 मई तक जो है चलने वाला है। वहीं आप लोग का जो है मकान का जो यहाँ पे सूचीकरण है वो 2/5 यानी कि 2 मई से स्टार्ट होगा और 31 मई तक आप लोग यहाँ पे चलने वाला है। ये जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब जो है आप लोग यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे। सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, सारा जो लिस्ट है वो मैंने आप लोग यहाँ पे दिखा दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया है कि जनगणना में आपसे क्या क्या सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। सारा कुछ मैंने आपको जो है पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।